जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 22 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका और आज का पहला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। आपको याद रखना है, पहले खिलाड़ी 200 मैच खेलने वाले, तो वो उन खिलाड़ी का आपको उससे पहले याद रखना है कि जो इस बार की आईपीएल है ना, यानी इस बार की जो आईपीएल है, ये कौन से संस्करण की आईपीएल है। तो ये जो है, यह 14वें संस्करण की आईपीएल है। और इसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इसे स्पॉन्सर कर रहा है वीवो। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वीवो आईपीएल। ठीक है, इसे स्पॉन्सर कर रहा है वीवो। और प्रश्न के अनुसार अगर आपसे बात की जाए एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाले, तो उनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, उनका नाम है विराट कोहली। अगर आपसे बात की जाए किस टीम के हैं ये, दोस्तों अगर बात की जाए विराट कोहली किस टीम के हैं, तो विराट कोहली जो है यह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के यानी आरसीबी के यह खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है आईपीएल 2021 में 14वें, यहाँ पे 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आईपीएल जो 2021 में होता है, आईपीएल 2021 जो है, इसके अंदर 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। तो इनका नाम है क्रिस मॉरिस। ठीक है, इनका नाम है क्रिस मॉरिस। ठीक है, अगर बात की जाए इन्हें कितने रुपए देकर इन्हें खरीदा गया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इन्हें जो है 16.25 करोड़ रुपए देकर इन्हें खरीदा गया था। ठीक है, दोस्तों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है आईपीएल का पहला सीजन किसने जीता था। आपको याद रखना है, आईपीएल का जो पहला सीजन है, यानी आईपीएल जो है 2008 से शुरू हुई, और इसका जो पहला सीजन जो है 2008 में हुआ था, इसे जीता था आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स ने जो है इसे जीता था। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने इसे जीता था। और ये राजस्थान रॉयल्स ने, अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल में कितने बार इन्होंने जीता है, आईपीएल इन्होंने कितने बार जीता है, तो आपको याद रखना चाहिए इन्होंने एक ही बार जीता है, यानी स्टार्टिंग में 2008 में पहले सीजन में इन्होंने पहला सीजन जीता था। इसके बाद में इन्होंने एक भी सीजन नहीं जीता। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है आईपीएल का 13वां सीजन किस टीम ने जीता। तो आईपीएल का जो 13वां सीजन है, मैंने अभी आपको बताया 14वां सीजन। ठीक है, 14वां सीजन इसे स्पॉन्सर किया था, 14वें सीजन को स्पॉन्सर किया था वीवो ने। ठीक है, 14वें सीजन को स्पॉन्सर किया था वीवो ने। और प्रश्न के अनुसार अगर आपसे पूछा गया कि 13वां सीजन किस टीम ने जीता, था आपको याद रखना है आईपीएल का 13वां सीजन है, आईपीएल का 13वां सीजन ये जीता है मुंबई इंडियंस ने, एमआई ने, यानी मुंबई इंडियंस ने जो है आईपीएल का 13वां सीजन जीता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं। तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज यह है विराट कोहली। ठीक है, यह है विराट कोहली। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन है। तो आपको याद रखना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें पहला अभी आपसे पूछा जा रहा है, दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन है। तो दशक का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर है, उनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरुष क्रिकेटर कौन है। तो दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरुष क्रिकेटर तो यह है राशिद खान। ठीक है, कौन है यह है राशिद खान। ठीक है, यह है राशिद खान। आपसे बात की जाए कहाँ के हैं, तो यह है अफगानिस्तान के। ठीक है, कहाँ के हैं, तो यह है अफगानिस्तान के। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हम खेल भावना दिखाने के लिए दशक का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, याद रखना है, खेल भावना दिखाने के लिए। ठीक है, खेल भावना दिखाने के लिए दशक का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, खेल भावना दिखाने के लिए दशक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है,
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज। ठीक है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज ये है सोफी डिवाइन। याद रखना है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज ये है सोफी डिवाइन। ठीक है, यह है सोफी डिवाइन। अगर आपसे बात की जाए कहाँ की है तो ये है न्यूजीलैंड की। ये कहाँ की है तो यह है न्यूजीलैंड की है, रहने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न जो कि है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह मनाते हैं 21 सितंबर को। अगर आपसे पूछा गया है कब से शुरू हुआ था तो यह जो है 1982 को यह शुरू हुआ था। लेकिन 1982 को जब ये शुरू हुआ था 1982 से आपको याद रखना है 1982 से 2002 जो है इन सालों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है इसे किस दिवस मनाया जाता। इसे मनाया जाता सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। इसका नाम यानी आपको याद रखना है 1982 से लेकर 2002 तक जो है इसे हम मनाते हैं सितंबर माह के तीसरे मंगलवार के रूप में। लेकिन 2002 से हम मनाते हैं इसे 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है विश्व शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135 स्थान है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है इसके अंदर भारत का स्थान है 139। ठीक है, भारत का स्थान है 139। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाते हैं 8 सितंबर को। आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाते हैं 8 सितंबर को। ठीक है, अब हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है। तो आपको याद रखना है पूछा गया है 2021 की थीम। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को तो हम यह मनाते हैं, लेकिन इसकी विश्व पृथ्वी दिवस की 2021 की थीम क्या थी। इसकी 2021 की थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। इसकी 2021 की थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, रिस्टोर अवर अर्थ विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है। तो जो विश्व जल दिवस जो है यह मनाते हैं 22 मार्च को। जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। और इसकी 2021 की थीम क्या थी। इसकी 2021 का याद रखना है, इसकी 2021 की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, इसकी 2021 की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर इसकी 2021 की थीम थी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न जो कि है भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, याद रखना समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण। ठीक है, समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण। अगर आपसे पूछा गया ये जो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है इसका तीसरा संस्करण यह जो है कौन लड़ती है। इसका पहला पॉइंट है तो यह जो है भारत की नेवी इसके अंदर शामिल होती है। भारत की नेवी इसके अंदर शामिल होती है। पूछा गया है इसका इस बार कौन सा संस्करण है। इसका इस बार तीसरा संस्करण है। और अगला पॉइंट है इसकी यह जो है कहाँ पर यह जो है आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा सुंडा चैनल में। ठीक है, यह आयोजित किया जाएगा सुंडा चैनल में। यह आयोजित किया जाएगा सुंडा चैनल में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इसके 3 पॉइंट जो कि है समुद्र शक्ति के अंदर भारत की नेवी भाग लेगी।
भारत की नेवी भाग लेती है, ठीक है, समुद्र शक्ति के अंदर का। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये इस बार का यह समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण है। और तीसरा पॉइंट है यह आयोजित हुआ किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा सुंडा चैनल में, ठीक है, सुंडा चैनल में। अगर आपसे पूछा गया भारत की तरफ से इसमें भाग किस किस ने लिया, तो आपको याद रखना है भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है, भारत की तरफ से समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया है INS शिवालिक ने, ठीक है, INS शिवालिक ने। पहले आपको नाम लिखना है INS शिवालिक ने, और दूसरा नाम आपको लिखना है, और दूसरा नाम है INS किदमत, ठीक है। दूसरा नाम है INS किदमत, INS शिवालिक और INS किदमत, ठीक है। आपको ये दो नाम याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है। यहाँ पे युद्ध अभ्यास है, ठीक है। शक्ति जो है यह भारत और फ्रांस के मध्य का युद्ध अभ्यास है। कौन सा? शक्ति। अगला प्रश्न है मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है। तो मित्र शक्ति जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न है गरुड़ शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न है सिम्बेक्स किन दो देशों के मध्य हुआ युद्ध अभ्यास है। सिम्बेक्स जो है आपको याद रखना है। सिम्बेक्स आप इसे कैसे याद रखोगे, तो सिंपल है, सिम्बेक्स को जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो वो कुछ ऐसा होता है। सिम्बेक्स को आप इस तरीके से लिखते हो, सिम्बेक्स को आप इस तरीके से लिखते हो, तो इसके अंदर जो एस है, सिम्बेक्स का जो एस है, इस एस से हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, इस एस से हो जाएगा सिंगापुर, और ये जो आई है इस आई से हो जाएगा हमारा भारत इंडिया, यानी, ठीक है। आपको याद रखना सिंगापुर और इंडिया के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास सिम्बेक्स। अगला प्रश्न है सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास है, ठीक है। सूर्य किरण जो है ये इंडिया और नेपाल के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान के अंदर, आसियान एक संगठन है, ठीक है। आसियान जो है एक संगठन है। अगर आपसे पूछा गया इसके अंदर कितने देश शामिल हैं, तो इसके अंदर जो है कुल 10 देश शामिल हैं, ठीक है। और अगर से पूछा गया इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जकार्ता में, ठीक है। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। अगला प्रश्न है माउंट सिनाबुंग और माउंट मारापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है माउंट सिनाबुंग और माउंट मारापी जो है इसका विस्फोट कहाँ हुआ, तो इसका विस्फोट जो है यह सुमात्रा द्वीप पर हुआ है, जो कि इंडोनेशिया का है, ठीक है। यानी एक तरह से आप ये याद रखो कि सुमात्रा द्वीप में हुआ है, जो कि इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया का भाग है सुमात्रा द्वीप। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। तो आपको याद रखना है ये बनी है गीता समोता। यहाँ पे समोसा लिखा है, यहाँ पे है गीता समोता, ठीक है, यहाँ पे है गीता समोता। तो ये जो गीता समोता जो है, ये जो गीता समोता जो है यह CISF की अधिकारी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये CISF के अधिकारी हैं। CISF क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, ठीक है। CISF का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल। तो आपको याद रखना है ये जो गीता समोसा जो है, गीता समोता जो है ये CISF के अधिकारी हैं, और इन्होंने जो है 2 चोटियों को फतेह किया है। उनमें से पहली चोटी जो है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। पहली चोटी है माउंट किलिमंजारो, लिख देते हैं, हम इसे याद करने के लिए लिख देते हैं। पहला है माउंट काला, और दूसरा हम लिख देते हैं
माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस। तो आपको याद रखना है, ये जो गीता समोता है इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है, ठीक है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस जो है इसको भी फतेह किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया कि गीता सुमोता कौन है, तो एक सीआईएसएफ की अधिकारी, इन्होंने किन दो जो है किन दो चोटियों को फतेह किया है, तो पहला है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और दूसरी है यूरोप की सबसे चोटी माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता समोता। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है ऋत्विका श्री। तो ऋत्विका श्री जो है इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी पर्वतारोही है, ठीक है। कौन? ऋत्विका श्री, ठीक है, आपको याद रखना है, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी पर्वतारोही। अगला प्रश्न है काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है काम्या कार्तिकेयन। तो ये जो काम्या कार्तिकेयन है इन्होंने माउंट एकांगुआ, ठीक है, माउंट एकांगुआ जो है इसको फतेह किया है। और आपको पता होना चाहिए माउंट एकांगुआ जो है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एकांगुआ जो है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे चोटी है, जिसे फतेह किया है काम्या कार्तिकेयन ने, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन ने। अगला प्रश्न है कीमा रीता शेरपा, ठीक है, कीमा रीता शेरपा। तो ये जो कीमा रीता शेरपा है इन्होंने 25 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ठीक है। इन्होंने 25 बार जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है इन्होंने फतेह किया है। हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है एडमिड हिलेरी। एडमिड हिलेरी जो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये जो है पहले आदमी बने हैं, कौन? रुकिए, तो ध्यान देना गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ एडमंड हिलेरी, ठीक है, आपको बताता हूँ एडमंड हिलेरी। तो आपको याद रखना है जो एडमंड हिलेरी हैं यह पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अगर आपसे पूछा कि इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो इन्होंने की थी 1953 में माउंट एवरेस्ट की जिन्होंने चढ़ाई की थी। और ये कहाँ के हैं? एडमंड हिलेरी जो है, एडमंड हिलेरी यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है, यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अगर आपसे बात की जाए किस वर्ष इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो इन्होंने किया था 1953 में। अगर बात की जाए इन्होंने किनके साथ गए थे, तो यह जो है ये गए थे तेंजिंग नॉर्वे के साथ, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया ये किनके साथ गए थे, तो ये गए थे तेंजिंग नॉर्वे जो है इनके साथ ये गए थे, ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे के साथ गए थे एडमंड हिलेरी। हम देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न जो कि है 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है। तो आपको याद रखना है बेस्ट ड्रामा सीरीज, ये जो बेस्ट ड्रामा सीरीज है इसका अवार्ड जीता है द क्राउन ने, ठीक है, द क्राउन ने इसका अवार्ड जीता है। और 73वां जो है प्राइम टाइम एमी अवार्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया ये जो एमी अवार्ड है, अगर आपसे पूछा गया एमी अवार्ड किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछा गया एमी अवार्ड किससे संबंधित है, आपको बताना चाहिए एमी अवार्ड जो है ये टेलीविजन से संबंधित है, ठीक है। एमी अवार्ड जो है ये टेलीविजन से संबंधित है, ठीक है, एमी अवार्ड टेलीविजन से संबंधित है। और ये इसका 73वां प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसमें जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है, तो इसके अंदर बेस्ट अवार्ड ड्रामा सीरीज जो है इसका अवार्ड जीता है द क्राउन ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, आपको पता होना चाहिए जो इसके अंदर जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो बेस्ट
मैं डी करके आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है जेसिका हॉब्स, ठीक है, जेसिका हॉब्स ने जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। अगर आपसे बात की जाए बेस्ट कॉमेडी, तो बेस्ट कॉमेडी जो है अगर आपसे पूछा गया बेस्ट कॉमेडी, तो बेस्ट कॉमेडी जो है इसका पुरस्कार मिला है टेड लासो को, ठीक है। ये भी जो है एक ड्रामा सीरीज है। तो बेस्ट कॉमेडी का जो पुरस्कार है ये मिला है टेड लासो को, और बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो है पुरस्कार मिला है द क्राउन को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया? तो जो ग्रैमी अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया टेलर स्विफ्ट को, ठीक है, टेलर स्विफ्ट को। और अगर आपसे बात की जाए सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हैं, तो सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जो है ये जीते हैं बेयोंसे ने, ठीक है। बेयोंसे ने जो है सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इन्होंने कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, तो इन्होंने जो 28 बार, ठीक है, इन्होंने जो है 28 बार जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हम 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो जो 92वें जो ऑस्कर अवार्ड थे, 2020 के ऑस्कर अवार्ड, इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है पैरासाइट, ठीक है, ये दिया गया है पैरासाइट को। और अगर आपसे पूछे पैरासाइट कहाँ की मूवी है, तो पैरासाइट जो है ये साउथ कोरिया की मूवी है। पैरासाइट जो है ये साउथ कोरिया की मूवी है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हम 2021 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड को, ठीक है, नोमैडलैंड को, ठीक है, नोमैडलैंड को। अगर आपसे पूछा है कितने में ऑस्कर अवार्ड थे, तो ये थे 93वें ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ये थे 93वें ऑस्कर अवार्ड, और किस साल के? 2021 के, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मेघा राजगोपालन को, ठीक है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मेघा राजगोपालन को जो है ये पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछा गया कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है यह दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में, ठीक है, यह दिया जाता है अगर आपसे पूछा गया इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है पत्रकारिता क्षेत्र से, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार जो है इसका संबंध है पत्रकारिता क्षेत्र से। अगर आपसे पूछा गया रेखा राजगोपालन कौन थी, तो रेखा राजगोपालन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता थी, ठीक है, रेखा गोपालन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता थी, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो पुलित्जर पुरस्कार इसका संबंध है आर्किटेक्चर से, ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आर्किटेक्चर से, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि 2021 में ये किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया है एनी लेक्टन को और जीन फिलिप को, ठीक है। 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार है जो कि आर्किटेक्चर क्षेत्र संबंधित है, ये दिया गया है एनी लोकेटन और जो है जीन फिलिप को, ठीक है, जीन फिलिप को जो है यह दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न जो कि है
20 सितंबर 2021 को जारी तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर जो है, इसके अंदर शीर्ष पर रहा है बड़े राज्यों में तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है, अगर आपसे पूछा गया इन राज्यों में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य, तो है इन राज्यों में सबसे शीर्ष पर है गुजरात राज्य। ठीक है, इन राज्यों में सबसे शीर्ष पर है गुजरात राज्य। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लगाया गया? तो खाद्य आपातकाल जो है ये हाल ही में श्रीलंका में लगाया गया है। हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2020 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये जीता है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। ठीक है, किसने जीता 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये जीता है विश्व खाद्य अगर से पूछा गया 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरिकेश सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि सतत विकास सूचकांक में भारत में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ठीक है, सतत विकास सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो ये रहा है केरल। ठीक है, ये रहा है केरल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न जो कि है हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये जो है अनुपम खेर को प्रदान की गई है। ठीक है, ये किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, कौन सी उपाधि इन्होंने प्रदान किया? तो इन्होंने दिया हिंदू अध्ययन डॉक्टरेट की जो है हिंदू अध्ययन में जो डॉक्टरेट की जो उपाधि है ये इन्हें प्रदान की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है किस राज्य में किस देश ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा प्रदान किया? तो आपको याद रखना है गोल्डन वीजा जो है ये सिर्फ एक ही देश निकालता है और वो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। और ये इन्होंने जो संजय दत्त को 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा प्रदान किया था। ठीक है, इन्होंने जो है 10 वर्ष के लिए संजय दत्त को जो है गोल्डन वीजा प्रदान किया था। हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो यह दिया गया अनुपम खेर को। ठीक है, यह दिया गया है अनुपम खेर को। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मुख्य कौन है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसके मुख्य हैं बाबू भैया। ठीक है, बाबू भैया जो है ये आपको सिर्फ याद करने के लिए है। आपको याद रखना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी जो है इसके मुख्य कौन है? तो इसके मुख्य हैं परेश रावल। ठीक है, इसके मुख्य है परेश रावल। अगला प्रश्न है यूर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर किस पुस्तक के? यूर बेस्ट डे इज टुडे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ नेता का नेशनल पुरस्कार प्रदान किया गया है मनोज वाजपेयी जी को। ठीक है, हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था ट्रेजेडी किंग के नाम से। अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो ये जो है
सीमा सड़क संगठन BRO, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगर आपसे पूछा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सीमा सड़क संगठन का BRO का, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और इसकी जो सड़क निर्माण कंपनी है यानी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सड़क निर्माण कंपनी RCC, इसकी कमान इन्होंने किस सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो इन्होंने सौंपी है मेजर आइना जो है, इन्हें जो है इन्होंने सड़क निर्माण कंपनी की कमान सौंपी है। ठीक है, याद रखना है, सड़क निर्माण कंपनी का नेतृत्व कौन करेंगी? मेजर आइना, पहली महिला कमांडर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे जो है BRO में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है। ठीक है, वैशाली हिवासे जो है BRO में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है रेबेका ग्रीन्सपेन। तो जो रेबेका ग्रीन्सपेन है यह अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, रेबेका ग्रीन्सपेन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न जो कि है 20 सितंबर, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 9वां प्रश्न जो कि है 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 2020 में यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसके इस सूचकांक के तहत 2020 में भारत की रैंक थी 48। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 2020 में जो है भारत की रैंक थी 48, लेकिन 2021 में जब इसका ये सूचकांक दोबारा आया तो 2020 में जो है 2021 में जो है इसकी रैंक हो गई है 46। ठीक है, 2 रैंक आगे बढ़ चुका है भारत। पहले 2020 में भारत की रैंक थी 48 और अब 48 से हो चुकी है 46। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। अगर आपसे पूछा गया पाकिस्तान जो है ये इसमें इस सूचकांक में किस स्थान पर है? तो यह जो है 100 से एक कम यानी 99वें स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है, किस सूचकांक में? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ठीक है, कौन इसका इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस करें तो क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं 131वां स्थान जो है भारत का HDI में है। ठीक है, HDI में भारत का 131वां स्थान है। अगर आपसे पूछा गया 63वां स्थान भारत का किस में है? तो यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 63वां स्थान है। और अगर आपसे पूछा गया कि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है इसे जारी कौन करता था? इसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसे जारी करता था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने जो है अब इसे जारी करना बंद कर दिया है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अब इसे इन्होंने जारी करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 94वां। ठीक है, अब है 94वां। आपको पता होना चाहिए 94वां यानी वैश्विक भूखमर सूचकांक जो है वैश्विक भूखमर सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक है 94वीं, इसके अंदर भारत की रैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 142वां। ठीक है, 142। तो ये जो है किस सूचकांक में भारत की 142 रैंक है? तो आपको बताना चाहिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 142 रैंक है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का सबसे आखिरी प्रश्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न जो कि है हाल ही में कौन सा देश बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। दोस्तों डायग्राम आ चुकी है, तो इस डायग्राम को मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि
अब पहले आपको उत्तर बता दूं, हाल ही में कौन सा देश बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला है? ठीक है, तो सामूहिक ये क्यूबा में है। अगर आपने भारत में जो है एक चीज सुना होगा सामूहिक विवाह, तो उसी तरीके से जो है